एक ही सूत्र को लेंगे, बहुत ही अच्छा मार्मिक विषय है आज का, प्रत्याहार का स्वरूप। और अष्टांग योग का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और ये जो चौथा, ये पांचवा जो प्रकरण है, पांचवा जो भाग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का जो विशेष अर्थ होता है, विशेष जो आशय होता है, वो इंद्रियों से संबंधित होता है। मन और इंद्रियां, इसमें मन इंद्रियों का, जो इंद्रियां हैं वो चित्त के वशीभूत हो जाती हैं, चित्त की तरफ चली आती हैं, और चित्त का पूरा अधिकार हो जाता है इंद्रियों के ऊपर। जहाँ पे मन जाता है वहीं पे इंद्रियां भी चली जाती हैं और अपने विषयों को वो छोड़ देती हैं, जब प्रत्याहार सिद्ध होता है। अब महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रत्याहार क्या है, और महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार को क्या बताया है, उसके बारे में सूत्र के द्वारा जानेंगे। तो इसका सूत्र है साधन पाद का 54 नंबर सूत्र है। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। इन कभी कभी सूत्रों को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे पढ़ा भी करिए। कुछ लोगों ने याद भी कर लिया है पूरे योग सूत्र को। कुछ लोग जो है मुख्य जो अष्टांग योग के जो सूत्र हैं उनको भी याद कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो कर सकते हैं, तो आने वाले समय में अच्छा रहता है। तो इसके सब सूत्र के शब्दों के अर्थ को जानते हैं कि इन में दिए हुए जो शब्द हैं उनके क्या अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ। स्व विषया असंप्रयोगे, स्व विषया असंप्रयोगे का जो अर्थ है, अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर। स्व विषया असंप्रयोगे यानी कि अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर, यानी कि इसका अर्थ है। अब दूसरा इसका है चित्तस्य स्वरूप और अनुकार, ये 3 शब्द हैं। तो इन 3 शब्दों का जो अर्थ है, मन के, चित्त मतलब मन के, स्वरूप, स्वरूप मतलब स्वरूप, अनुकार मतलब जैसा हो जाना, यानी कि रुक जाना, और इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम का मतलब अर्थ है इंद्रियों का, और प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार कहलाता है। तो इस सूत्र का ये अर्थ रहा, शाब्दिक अर्थ रहा। अब इसके संपूर्ण अर्थ को जानेंगे कि इसका संपूर्ण अर्थ क्या होता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं मन के रुक जाने पर, मन के रुक जाने पर नेत्रादि, नेत्र जो आदि जो इंद्रियां हैं, 5 जो इंद्रियां हैं, नेत्रादि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, अपने अपने विषयों के साथ संबंध नहीं रहता है 5 इंद्रियों का। इंद्रियों का विषय क्या है? आंख का विषय क्या है? देखना। तो वो देखने का जो संबंध है वो टूट जाता है। कान का संबंध है सुनने का, कान का विषय है सुनना, तो सुनने का जो संबंध है वो टूट जाता है। बैठे रहते हैं वहीं पे, पता नहीं चलता है कि कौन क्या बोल गया, वो संबंध ही वहां से टूट जाता है जब प्रत्याहार धारण सिद्ध होता है। फिर क्या, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं। इस स्थिति का नाम जो है प्रत्याहार है, इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। ये इसका आशय है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ साथ संबंध न होने पर चित्त के अनुसार हो जाना, चित्त के अनुसार हो जाना,
इंद्रियों का अपने विषयों के संबंध के साथ संबंध न होने पर चित्त के अनुरूप हो जाना, चित्त के अनुसार हो जाना, यही क्या है? प्रत्याहार है। इसको ही महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है। अब इसके बारे में सबसे बड़ी व्याख्या जो है महर्षि वेद व्यास ने किया हुआ है, और वही जो है इस प्रत्याहार को पूर्ण रूप से व्याख्या भी करती है, जो सभी के समझ में लगभग आ जाता है। तो जब इसमें क्या होता है कि इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, वह अपने अपने विषयों में संबंध न रहने पर चित्त के अनुकरण में आ जाती हैं। चित्त मतलब मन के अनुकरण में आ जाती है, चित्त के वश में आ जाती है। जब अपने विषय की तरफ नहीं दौड़ती है तो वो कहाँ आती है? फिर उसका एक ही आश्रय है, चित्त। चित्त की तरफ आ जाती है। और जब चित्त निरोध मतलब रुक जाता है, चित्त भी रुक जाता है, तो इंद्रियां भी अपने विषयों की तरफ जाना रोक देती हैं, नहीं जाती हैं, वो भी अपने विषयों की तरफ नहीं दौड़ती हैं। और यही प्रत्याहार है, इसको व्यास जी ने कहा है। अब एक एक इंद्रिय को वश में करने के लिए भिन्न भिन्न अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती इसमें। जैसे कुछ लोग आंख को वश में करने के लिए, विषय को हटाने के लिए कुछ अलग उपाय करते हैं, कान के विषय को, कान इंद्रिय को उसके विषय से हटाने के लिए अलग उपाय करते हैं। कुछ लोग जिह्वा जो है, जो जिह्वा है जो स्वाद लेती है, तो इसके विषय को बंद करने के लिए जिह्वा को कुछ लोग काट देते हैं। कुछ लोग जो है ये आँख है, तो सूरदास जी के बारे में कहना आता है, ऐसा कहते हैं कि किंवदंती है कि सूरदास जी जो है इंद्रियों से इतना मतलब वो तंग आ चुके थे, वो चाहते थे कि हमारी इंद्रियां बस में हो जाए। तो वो क्या किए कि अपने जो नेत्र है उसको बस में करने के लिए उन्होंने नेत्र को ही, उन्होंने नेत्र में ऐसे पदार्थ और ऐसे गर्म सलाखाएँ डाल दिया कि आंखें जो है जल गई। इसलिए उन्होंने डाला कि नहीं रहेंगी, न देखेंगी, न हमारा विषय की तरफ जो है मन इधर उधर दौड़ेगा। तो बहुत से ऐसे योगी हुए हैं जिनके बारे में सुनने के लिए आता है कि जिन जिन इंद्रियों से जो जो परेशान हुए, या बहुत लोग जो साधक हैं वो लोग भी, जैसे नागा साधु हैं, तो नागा साधु भी ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए वहाँ पे ताला लाक लगा के रखते हैं, नंगे घूमते हैं, या तमाम तरह के बहुत ऐसे पंथों में चीज़ें प्रचलित हैं। मगर ये मुझे लगता है कि विकृतियाँ हैं। जो ये व्यक्ति जो है इस तरह का कदम उठा देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस अंग का कोई दोष नहीं, उस इंद्रिय का कोई दोष नहीं है, वो है दोष आपके विषयों की तरफ बढ़ते हुए दौड़ का। जो आप पूर्व जन्म के जो विषयों की तरफ दौड़ पहले से रही है, या इस जन्म में भी बहुत अधिक मात्रा में आपने इंद्रिय के विषयों को भोग किया है, तो वो उसी तरफ बार बार दौड़ लगाती है। तो जो इधर उधर एक एक इंद्रियों को वश में करने के जो तरीके लोग अपनाते हैं, जो नियम और सिद्धियां और विधियों को अपनाते हैं, वो उसकी आवश्यकता नहीं रहती जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। व्यास जी तो ये कहते हैं कि जो चित्त होता है, जो एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मधुमक्खियों को देखें, आप लोग देखे होंगे, उन मधुमक्खियों में एक रानी मधुमक्खी कही जाती है, एक उसमें एक ही मधुमक्खी होती है जिसमें सभी मधुमक्खियों की रानी होती है। अगर वो एक छत्ते से उड़ करके दूसरे छत्ते पे जाती है तो सारी मधुमक्खियां वहां से उड़ करके दूसरे छत्ते पे चली जाती हैं। उसमें उसका एक विशेष गुण होता है, और जहां अगर बैठती है, अगर वो कहीं बैठती है तो सारी मधुमक्खियां बैठ जाती हैं, और वो मधुमक्खियां उड़ करके दूसरे स्थान पे जाती है तो वहां पे सारी मधुमक्खियां उड़ के चली जाती हैं। तो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे रानी मधुमक्खी के जाने से सारी मधुमक्खियां उसी स्थान पे आकर के बैठ जाती हैं, ऐसे ही जो चित्त होता है, जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, जब चित्त एकाग्र हो जाता है, जब चित्त स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, तो जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से इकट्ठा होकर के मधुमक्खियों की तरह मन के
सानिध्य में चली आती है, मन में आकर के मन के साथ विलीन हो जाती है। और चित्त का जो है, इंद्रियां जो हैं चित्त का अनुकरण करने लगती हैं, चित्त के साथ चलने लगती हैं। ऐसा चित्त चलता है, चित्त बैठता है तो बैठती हैं, चित्त बोलता है तो चित्त सोचता है तो कुछ सोचते हैं, तो नहीं सोचते। जैसे रानी मधुमक्खी के कारण सारी मधुमक्खियां अपना क्रियाकलाप करती हैं, उसी के अनुसार वैसे ही इंद्रियां भी मन के चित्त के वशीभूत हो जाती हैं, चित्त का अनुकरण करने लगती हैं। एक चीज और बता दें कि चित्त चेतन नहीं है, चित्त जड़ है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना जरूरी है कि चित्त जड़ है, पदार्थ है, वह चेतन नहीं है। चित्त जो है किसका उपादान कारण है? चित्त जो है सत, रज और तम, ये तीन गुणों का उपादान कारण है। कार्य का कारण, जिसका कारण जिसमें छुपा हुआ हो उसको उपादान कारण कहते हैं। तो ये चित्त जो है तीनों गुणों का उपादान कारण है। और ये जो तीनों गुण हैं वो भी जड़ हैं। पीछे आपको बहुत बार इसके बारे में चर्चा हुई है, काफ़ी इसके बारे में मैंने जितनी बार सूत्रों को बताया, लगभग सभी सूत्रों में इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो ये जो तीनों गुण हैं वो तीनों गुण जो है ये भी जड़ हैं। अभी बात आती है कि चित्त को चलाता कौन है? तो चित्त को कौन चलाता है? चित्त को जीवात्मा चलाती है। ये ध्यान रखिएगा, चित्त को जीवात्मा चलाती है। कैसे चलाती है? जीवात्मा जो है चित्त को जब एकाग्र करती है तब चित्त एकाग्र होता है, और जब जीवात्मा इच्छा करता है तब इसमें चित्त में परिवर्तन होता है। क्योंकि जीवात्मा का गुण क्या है? इच्छा करना, प्रयत्न करना। तो जीवात्मा जब इच्छा करती है तब जाकर के चित्त में प्रयत्न करने का गुण आता है। ये जीवात्मा के कारण ही होता है। चित्त नहीं है, चेतना केवल जीवात्मा में है। जब जीवात्मा इच्छा करता है तभी जाकर के चित्त जो है कुछ प्रयत्न करता है। जीवात्मा के प्रयत्न से ही चित्त गतिशील हो जाता है। जब तक जो है जीवात्मा प्रयत्न नहीं करता है तब तक चित्त जो है गतिशील नहीं होता है। चित्त को गतिशील करने का कार्य जीवात्मा ही करती है, क्योंकि जीवात्मा चेतन है और चित्त जो है जड़ है। तो जड़ कार्य करेगा कि चेतन कार्य करेगा? चेतन ही करेगा। तो इसमें मुख्य कार्य कौन करता है? जीवात्मा करती है। और जीवात्मा जो है खुद बुद्धि के, महत बुद्धि के वशीभूत होती है, महत बुद्धि को ही अपना स्वरूप मान बैठती है। इस कारण ये सब घटित होता है। आगे समाधिपाद में आप लोगों को बहुत विधिवत बताया गया है कि ये जो है इसी कारण होता है। और एक चीज़ और बता दें कि इसके बाद जो है, इसके पश्चात जब चित्त जो है इंद्रियों, जब उसके बाद जो है चित्त गतिशील हो जाता है तो चित्त से इंद्रियां, चित्त से क्या होता है? पहले जीवात्मा से चित्त गतिशील होता है, फिर चित्त से इंद्रियां गतिशील हो जाती हैं। जब इंद्रियां गतिशील हो जाती हैं तब जाकर के बाहर के विषयों का परिज्ञान करती हैं, और बाहर के विषयों का जब परिज्ञान कर लेती हैं तो उन विषयों में वो भटकने लगती हैं। ठीक है, फिर उन विषयों में वो विचरण करने लगती हैं। फिर जैसे आपको वहां से चित्त से लेकर के जीवात्मा और जीवात्मा से लेकर उनके विषयों तक लेकर के आया, वही उल्टा उसको लेके जाना है। तो आप प्रत्याहार की तरफ स्थिर हो जाओगे। वही प्रत्याहार है। यही प्रत्याहार का जो है स्वरूप महर्षि पतंजलि ने और वेद व्यास जी ने बताया है। आपको ये ध्यान रखना है कि चित्त की एकाग्रता ही प्रत्याहार है, और इंद्रियां इसमें, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को सिकोड़ करके एक ऐसे ठोस नुमा बना लेता है, न उसका सिर दिखाई देता है, न उसके हाथ दिखाई देते हैं, न पैर दिखाई देते हैं। जब पानी में रहता है, भूमि पे रहता है, तो वो सारे अंग प्रत्यंग उसके सिर से लेके पैर, हाथ सब दिखाई देते हैं। परंतु जैसे ही कोई इंसान या कोई प्राणी से उसका सामना होता है, वो पूरे अपने अंगों को छिपा लेता है और एकदम ऐसे बैठ जाता है। जैसे कछुआ को आपने देख लिया, वैसे ही एक शाही जानवर है जिसके ऊपर केवल कांटे होते हैं।
वो भी क्या करता है कि जब किसी प्राणी या मनुष्य से जब उसका सामना होता है तो वो भी एकदम अपने आप को सिकुड़ करके गोल बना लेता है, और उसको कुछ कुछ भी करते रहिए उसके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सभी अंगों को, हाथ पैर सिर गर्दन सबको उसी में अपने कांटों के अंदर छिपा लेता है। जैसे कछुआ छिपा लेता है वैसे ही सारी, अब जैसे इंद्रियों को समझिए, इससे इसका आशय क्या है कि कछुआ जो है मन चित्त है और अपनी इंद्रियों को उसमें सिकोड़ लिया उनके विषयों से, तो यही प्रत्याहार है। अब एक बात ये आती है कि क्या हम, एक मुख्य विषय इसमें यह है कि एक प्रश्न सभी लोगों के भीतर उठा करता है, ये उठता तो सभी के अंदर है परंतु इसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि कभी जो इंद्रियों के विषय हैं वो हमसे अलग हैं, या फिर इंद्रियों को मन की तरफ आना चाहिए, इसके बारे में भी कोई नहीं सोचता है। इसके बारे में कभी कोई चिंतन ही नहीं करता है कि जो इंद्रियां हैं उनको विषयों की तरफ जाने से रोकना चाहिए। और इसको भी कोई नहीं सोचता है कि इंद्रियों को अपने विषयों की तरफ से रोकने का कोई माध्यम हो सकता है। वो तब समझेगा जब महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अष्टांग योग को पढ़ेगा, अब उसमें भी प्रत्याहार को जब समझेगा, प्रत्याहार को जब जानेगा, तब उसके अंदर ये विचार आएगा कि हमें इंद्रियों के जो विषय हैं इन विषयों की तरफ हमें नहीं दौड़ना है और इन विषयों से अपने आप को हटाना है। अब जो पूरी मानवता जी रही है वह इंद्रियों के विषय के अनुकूल और विषय में ही जी रही है। आप अपने आप को देख लीजिए, अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, अपने घर में अपने माता पिता भाई बहन चाचा चाची जो भी हैं सदस्य, उन सभी सदस्यों को देख लीजिए, वह इन्हीं 5 इंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के इर्द गिर्द जी रहे हैं और उसे ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं, उसे ही अपना जो है मुख्य अस्तित्व मान चुके हैं, उसे ही अपना मुख्य स्वरूप मान बैठे हैं। उन्हें कभी ये पता ही नहीं चलता है वो जो भी करते हैं वो केवल इंद्रियों के विषयों के अनुकूल ही कार्य करते हैं। जो भी अपना निर्णय लेते हैं, जो भी एक दूसरे से बात करते हैं, जो भी एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता है, जो भी समाज में परिवार में जो भी व्यवहार करते हैं, वो सारा व्यवहार जो होता है वो केवल इंद्रियों के लिए ही होता है और इंद्रियों और मन तक का ही होता है। इसके ऊपर की बात कोई नहीं करता है, इसके ऊपर की बात, इसके ऊपर की कोई चर्चा करता ही नहीं है, इसके ऊपर उठने की कोई चर्चा नहीं करता है। इसमें ही वो रहना चाहता है, उसमें निकलने की कभी वो कोशिश करता ही नहीं है। किसी से कह दीजिए वो जाकर के मूवी देख रहा है और उसे आप ये कहिए कि तुम मूवी बड़ी बड़ा देखते हो, उसको रोको, बोलेगा कि तू अपना काम कर, दूसरे के विषय में चिंता मत कर, मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आप बोलिएगा, यही जवाब देगा वो। क्यों देगा भाई? आपने कभी सोचा है क्यों देगा वो? यही जवाब देता है यार। क्यों? क्योंकि वो जो उसका विषय है, इंद्रियों का जो इंद्रियां जो हैं विषयों में इतना गहराई तक पहुंच गई हैं कि वही जो है कहती हैं कि मैं तो इससे मनोरंजन करता हूँ, मुझे आनंद आता है, मेरा ये फेवरेट चीज़ है। तो इंद्रियों के विषय को अपना फेवरेट, अपना आदर्श मान लेना कहाँ की बुद्धिमानी है? आप कहाँ जा रहे हैं, किधर बह रहे हैं, कभी आपने सोचा है? एक छोटा सा बच्चे को मैंने देखा है, एक छोटा सा बच्चा, एक दिन क्या हुआ, मैं किसी के यहाँ गया था तो एक छोटा सा बच्चा था, वो कार्टून देख रहा था। तो मैंने कहा कि बेटा ये जो आप कार्टून मत देखो, कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई करो। नहीं, बोला मैं तो, मेरा फेवरेट है, मैं तो इसे छोड़ता नहीं। तो अब देखो बच्चे को भी मालूम है कि ये मेरा फेवरेट है, उसको ये मालूम है कि ये मेरा फेवरेट है, और घर वालों से सुन करके, माता पिता से सुन करके वो ये मान लेता है कि ये मेरा फेवरेट है, वो ये जान लेता है कि ये मेरा फेवरेट है। उसको पता नहीं है, वो सुन करके बस मान रहा है कि ये सब जितने भी
हमें ये जो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ये सब मेरा फेवरेट है। उसे कार्टून अच्छा लगता है तो कार्टून को देखता है तो वो समझता है कि ये मेरा फेवरेट है। तो वो बचपन से ही इंद्रियों का उसे एक सत्ताधारी, एक ऐसे परतंत्र गुलाम बना दिया जाता है कि तू इसके ही विषय में रहो। कभी इसके बारे में बात ही नहीं होती, कभी इसके बारे में ना परिवार में कभी जिक्र होती है, ना ही कभी स्कूल में जिक्र होती है, ना ही इसके बारे में कोई समझाता है। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि की जब बात आती है तो योग का कोई नाम लेता है तो अरे योग वाले हैं, ये तो योग वाले जिसके पीछे लग गया, जिसके पीछे आध्यात्म वाले लग गया, जिसके पीछे चाय वाले लग गया, जिसके पीछे सब्जी वाला लग गया, तो फिर उसको बस उसको वहीं तक सीमित कर देते हैं। उसको उसके बारे में फिर आगे सोचने की कोई प्रयास नहीं करता, बस वाला लग गया उसके पीछे। तो वाला लगने से जो है उसका पूरा परिचय और परिचायक नहीं हो पाता है, ना ही हम उसके बारे में कभी चिंतन कर पाते हैं, ना ही इंद्रियों से कभी ऊपर उठ पाते हैं। इंद्रियों को अपना स्वभाव बना लेना, इंद्रियों को अपना आदर्श बना लेना, इंद्रियों को अपना फेवरेट बना लेना और कहना कि मेरे तो ये आदत है, मेरी तो इसमें रुचि है। तो रुचि का अर्थ भी नहीं लोग समझते हैं, और ना ही रुचि का अर्थ समझते हैं, ना ही कहते हैं कि मुझे बहुत मेरा फेवरेट है, मेरा आदर्श है, मुझे अच्छा लगता है। अब कभी उस इंद्री के गहराई में गए नहीं। जो भी कार्य होता है सब आंख से ही होता है। मैंने अभी तुलसीदास जी का, सूरदास जी का आप लोगों को एक वृतांत बताया था कि सूरदास जी ने उनकी जो नेत्र इंद्रिय है वो इतना ज़्यादा प्रकोपित हो गई थी कि वो बार बार हर व्यक्ति को देखती थी। बाजार में निकलते थे तो उनकी दृष्टि हर एक महिला पे, हर एक पुरुष पे, हर एक व्यक्ति पे, मतलब विषयों की तरफ ही लगती थी। तो उन्होंने एक दिन क्रुद्ध में आकर के अपने आंख को ही आंख में सलाखे डाल दिया और उसको अंधे हो गए। तो बोले, तो सूरदास जी कहते हैं नहीं, ये नहीं, आंख रहेगी नहीं, ना मैं कभी किसी को देखूंगा, ना ही मेरा जो है विषयों की तरफ दौड़ बढ़ेगी। तो इस तरह के भी योगी हुए हैं, और भी बहुत से योगी जैसे नागा साधु हैं, तो बहुत से ऐसे नागा भी हुए हैं, बहुत से ऐसे नागा साधु भी हैं जो तरह तरह के नागा हैं। नागा अखाड़ों में अलग अलग तरह के अलग अलग नागा भी होते हैं। तो नागा भी अलग अलग तरह का इंद्रियों को वश में करने के लिए तरह तरह की यत्न करते हैं, तरह तरह के कर्तव्य दिखाते हैं कि इंद्रियां हमारी, कर्म इंद्रियां हमारी भटक ना पाए। तो इस तरह के भी लोग, व्यास जी ने इसको भी कहा है कि हर इंद्रियों को वश में करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी ने ये भी कहा है कि केवल आप प्रत्याहार का अनुष्ठान करते हैं, प्राणायाम का अनुष्ठान कर लेते हैं तो प्रत्याहार अपने आप सिद्ध हो जाता है। जब मन बस में हो जाता है तो जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां इसके मधुमक्खी रानी की तरह जो है सब चित्त में आकर के वशीभूत हो जाती हैं, अनुकरण कर लेती हैं चित्त का। जब चित्त एकाग्र होता है तब जो है इंद्रियां जो है मन का जो है चित्त के साथ जो है क्या कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं, उसके साथ आकर के अनुकरण कर लेते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। अब एक बात मैं पीछे अपने विषय पे जाना चाहूँगा कि ये जो मुख्य विषय है प्रत्याहार को समझने का, प्रत्याहार में पहुँचने हम क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, इस विषय को जानना जरूरी है। अब प्रत्याहार के बारे में कोई बताता ही नहीं कि प्रत्याहार में हम कैसे जाएं। केवल प्रत्याहार का परिभाषा बता देने से प्रत्याहार में तो कोई पहुँचेगा नहीं। प्रत्याहार में पहुँचने के लिए वो कहाँ से वो बंधा हुआ है, उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, तभी तो प्रत्याहार को सिद्ध कर पाएगा वो व्यक्ति। तो इसकी क्रिया ये है महर्षि पतंजलि के अनुसार, जैसे आसन करते हैं तो प्रत्याहार कैसे करेंगे, तो प्रत्याहार में जो आप करते हैं, जो आप अपनी आदत बना चुके हैं, जो कहते हैं कि मेरा फेवरेट है, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो ये देखे बिना रह ही नहीं सकता, मैं ये खाए बिना तो रह ही नहीं सकता, मैं जब तक न खाऊं तो मुझे आनंद ही नहीं आता है, जब तक मैं इसे एक नज़र न देखूं तब तक मुझे कुछ भाता ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और दिल और कलेजा का टुकड़ा कहीं कोई नहीं होता है। ये कहने वाली बातें होती हैं, ये तो इंद्रियों का टुकड़ा है। लोग इंद्रियों का टुकड़ा ना करके दिल का टुकड़ा कहते हैं। दिल का टुकड़ा होता ही नहीं कभी। दिल का टुकड़ा काट दीजिए, फिर देखिए दिल का कितना टुकड़े होते हैं। फिर पता ही नहीं चलेगा आप यहाँ रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो कोई दिल का टुकड़ा नहीं होता है, कोई फेफड़ा नहीं होता है, कोई बोलते हैं कोई जान है, तो कोई बोलता है आज फिल्मी स्टाइल में कि ये मेरा प्राण है,
जो मेरा प्रियतम है, कोई किसी का नहीं होता है। योग को कर जो पढ़ लेगा वो फिर ये बातें नहीं करता है। फिल्मी तो फिर सारे फिल्म में स्टाइलों का डायलॉग है, वो जो इसको लोग बोल करके इसी पे अपना जीवन पूरा काट देते हैं। और इसी ध्येय को लेकर के, क्योंकि जब तक बचपन से जब तक हम पैदा हुए हैं, जिस विचार और जिस ध्येय को लेकर पैदा हुए, उसी विचारधारा में आज भी लोग जीते हैं और उसी विचारधारा की बात करते रहते हैं। पहले जब ऋषि हुआ करते थे तो इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। तब उस समय जो है इंद्रियों की बातें हुआ करती थी, इंद्रियों के विषयों की बात हुआ करती थी। घर में जो है इंद्रियों के विषयों के पे चर्चा हुआ करती थी। आजकल इस विषयों पे कोई बात ही नहीं करता है, ना ही कोई सुनने के लिए तैयार है। अभी इस तरह की कोई किसी से बात करें, किसी से कहें तो वो सुनेगा नहीं, बोले कहाँ की, ये तो अपने से ऊपर जा रहा है। मैंने एक जगह एक स्कूल में मुझे जाना हुआ और मुझे मन में बच्चों का जो है एकाग्रता की पे बोलने के लिए कहा गया कि बच्चों को कैसे एकाग्र किया जाए, उनका कि पढ़ने में उनका मन लगे। तो जब मैं उसमें अपनी बातों को रखा तो उसमें मात्र जो है 30 या 40% बच्चों को मेरी बातें समझ में आई। 60% बच्चे ऐसे थे वो बोले कि आप ये जो इतने ऊपर की बातें बताएं कि ये सब हमारे सिर के ऊपर से उड़ गई। तो ये सारी बातें होती क्यों उड़ गई कि इसके बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं करता है। प्रत्याहार के बारे में कोई बताता ही नहीं कि प्रत्याहार कैसे सिद्ध करोगे। तो कोई अब इंद्रियों की तरफ जाता ही नहीं है, इंद्रियों की कभी बात ही कोई नहीं करता है। जो हम जिनमें हम जी रहे हैं उसके प्रति कभी कोई विरुद्ध में कोई बातें नहीं करता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा था क्या, किसी को पता ही नहीं है। ये लोग ये कहते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ, तो उसको फेवरेट बना लेना, उसको ही अपना जीवनचर्या बना लेना, उसको ही अपना सब कुछ बना करके जीवन उसी पे केवल जीना, तो ये तो फिर एक ऐसी जड़ता है जो एक बार पकड़ लिया फिर उससे छूटना नहीं है। उससे छूटना है, उससे ऊपर उठना है। और हमें जो कुत्सित विचार हैं, जो घुले मिले विचार हैं, जो प्रचलित विचार हैं, जो एक दूसरे का सुन करके एक दूसरे के प्रयोजित विचारों को सुन करके जो हम बात विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं और उसको बोलते हैं, उनको उन बात विचारों में भी परिवर्तन लाना है। तभी हम जा करके इनसे जुड़ पाएंगे, तभी हम प्रत्याहार को सिद्ध कर पाएंगे। प्रत्याहार को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमें अपने ध्येय में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम जो अपने आप को कहते थे कि ये मेरी मर्जी है, मैं अपने अनुकूल कर रहा हूँ, ये जैसा मेरा मन करे वैसा मैं करूँगा, तो फिर आप इंद्रियों के गुलाम हो। और कहीं से सुन रखा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा काम है, मैं तुमसे क्या मतलब, इस तरह की जो बातें करता है व्यक्ति, वो किसी दूसरे का सुना सुनाया ही बातें करता है। आसपास में देख लिया, पड़ोस में देख लिया, स्कूल में सुन लिया, फिल्मों में देख लिया। अधिकांशतः मैं बताऊं, आपका और हमारा जो जीवन चल रहा है इस समय, लगभग आप देखिएगा आप लोगों का जीवन और जो आप लोगों के विचार हैं, लगभग उसमें 95% जो है शब्द जो होते हैं, 95% जो विचारधारा होती है, 95% जो है जीने की जो कला होती है, वो केवल प्रयोजित होती है। वो हम केवल एक दूसरे से सुन करके, एक दूसरे से देख करके ही उसको फॉलो करते हैं। हमें अपने अनुकूल, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने प्रवृत्ति के अनुसार कभी भी अपना जीवन नहीं जीते हैं। एक किसी के दूसरे के उधार, दूसरे के द्वारा प्रयोजित शब्द को लेकर के, दूसरे के प्रयोजित विचारधारा को लेकर के जीवन जीते हैं। कोई कपड़ा दूसरा पहन लिया तो बोले मैं भी पहनूंगा, क्योंकि मैंने वहां देखा है वैसे पहनते हुए। तो इस तरह का जो विचार भावना बनती है, जो इस तरह के जो लोगों की सोच बनती है, जब अपनी सोच जिसकी नहीं रहेगी तो वो अपने तरफ कैसे आ पाएगा। जो अपने पास अपने तरफ नहीं आएगा वो प्रत्याहार को कैसे सिद्ध कर पाएगा। राइट। तो जो अपने तरफ नहीं आ पाएगा वो कभी भी प्रत्याहार को नहीं सिद्ध कर पाएगा। प्रत्याहार को वही सिद्ध करेगा जो समझेगा कि मेरी इंद्रियां क्या मेरे अनुकूल चल रही हैं, क्या जो मेरी आंखें हैं वो मेरे अनुकूल देखती हैं, क्या मेरे जो कान हैं वो मेरे अनुकूल सुनते हैं, क्या मेरी जो नाक है वो मेरे अनुकूल गंध लेती है, क्या जो मेरी चमड़ी है वो मेरे अनुकूल स्पर्श करती है।
तो वो तो जो फिल्मों में देखा है, जो स्पर्श करने का तरीका वही स्पर्श करते हैं, वैसे ही लोग एक दूसरे से टच करते हैं, वैसे एक दूसरे से मिलते भी हैं। कभी जो अपने अनुकूल मिल करके देखिए, अपने अनुकूल किसी को गले लगा करके देखिए, अपने अनुकूल किसी के चरण को स्पर्श करके देखिए, तो देखिए उसमें क्या आपको अनुभूति होती है। किसी के दूसरे द्वारा प्रयोजित विचारों को, अनुभूतियों को, शब्दों को लेकर के जब हम जिएंगे तो कभी भी हम प्रत्याहार को नहीं सिद्ध कर पाएंगे। फिर तो एक वही कचरा वाली धारणा बनी हुई है, और उस कचरे वाली धारणा को लेकर के हम अपने पूरे जीवन को गुजार देते हैं। आप समझिए कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने बस देखा है, देख करके जीवन को बनाया है, देख करके जीवन को अनुकरण कर रहे हैं। कभी अपने जो इंद्रियां हैं, जो मन है, क्या अपने अनुकूल कभी चलाया इसको? कभी इसको आप देखा आपने कि क्या ये मेरे शब्द हैं, क्या ये मेरे विचार हैं, क्या ये मेरे कपड़े हैं, या क्या ये मेरी आंखें हैं, तो क्या जो देख रही हैं वो मेरे अनुकूल देख रही हैं? आजकल जो दृष्टि भी है वो किसी दूसरे की दृष्टि से हम देखते हैं। भले से ईश्वर हमको आंख दे दिया है, भले से हमको ईश्वर ने देखने की क्षमता दे रखी है, परंतु क्या है, हम दूसरे के द्वारा देखते हैं। ईश्वर के द्वारा बताए हुए, ऋषियों के द्वारा बताए हुए, आचार्यों के द्वारा बताए हुए, गुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण नहीं करते हैं। क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है ऋषियों की, जो योगियों की, महात्माओं की, उस ज्ञान को, उस परंपरा में जीने वाले मात्र 2 से 5% लोग हैं। पहले का जो जीवन हुआ करता था वो इस तरह का जीवन हुआ करता था, ऋषिमय जीवन हुआ करता था। आचार्यों के अनुकूल जिया करते थे, गुरुओं के अनुकूल जिया करते थे, ईश्वर के अनुकूल जिया करते थे लोग। तो जब ईश्वर के अनुकूल जिएंगे तो ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, जब फिल्म एक्टरों के अनुकूल जिएंगे तो उनको ही प्राप्त हो जाएंगे। आजकल लोग जो है, लोगों का जीवन, लोगों की बोली, लोगों का भाषा जो है, देखिए वही बात है। आप घरों में किसी को देखिएगा, मैंने एक फिल्म देखा था, और अधिकांशतः मैं देखता हूँ कि एक फिल्म जो आती है, वो उस फिल्म का जो विचार और डायलॉग होता है वो समाज में इतना तेज हावी हो जाता है, वो इतना तेज प्रचलित हो जाता है कि वो एक परिवार का, समाज का और बोलचाल का एक अंग बन जाता है, वो खत्म नहीं होता है। फिर मैंने ये भी देखा कि लगभग जो लोग बात करते हैं, जो लोग कपड़े पहनते हैं, जो फिल्म आती है उस फिल्म के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं, उस फिल्म के अनुसार ही बात करते हैं, उस फिल्म के अनुसार ही एक दूसरे से बैठ के व्यवहार करते हैं, कभी अपने अनुकूल नहीं करते हैं। जो इस तरह से करेगा वो कैसे प्रत्याहार को सिद्ध कर पाएगा? तो प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए स्वयं पहले अपने आप को जानिए, इंद्रियों को देखिए कि क्या मेरी इंद्रियां मेरे अनुकूल चल रही हैं, क्या जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया है उसके अनुसार मेरा विचार चल रहा है। क्या जब ये इंद्रियों को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब इंद्रियों को आप प्रत्यक्ष नहीं करोगे, और जब तक प्रत्यक्ष दूसरे के विचारों में जो रहने वाला व्यक्ति है वो इंद्रियों का कभी प्रत्यक्ष कर नहीं पाएगा, और जो इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं करेगा वो इंद्रियों के विषयों से कभी हटेगा भी नहीं। इंद्रियों के विषयों में जीवन उसका व्यतीत हो जाएगा, जीवन उसका नष्ट हो जाएगा। तो ये जो है इंद्रियों के बारे में रहा, और प्रत्याहार का जो ये, अभी तो इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, परंतु समय का अभाव है। तो इस प्रत्याहार का जो स्वरूप विषय है